तो नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का जो पेपर होना है उसके लिए। और ये हमारा जो पेपर है ये सामान्य विज्ञान से संबंधित पेपर है जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चार विकल्प हैं। पहला है नर्म लोहा, दूसरा पिटवा लोहा, तीसरा इस्पात और चौथा निकल। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, इस्पात। यानी कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मानव शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। चार विकल्प हैं। ए है लाल रक्त कणिका, बी फेफड़े, सी मस्तिष्क, डी त्वचा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, मस्तिष्क को। कि जो जापानी इंसेफेलाइटिस होता है इसका जो ये मानव शरीर के मस्तिष्क को संक्रमित करता है। इसके अलावा जापानी इंसेफेलाइटिस को जापानी मस्तिष्क शोध भी कहा जाता है। और ये जो बीमारी है ये फ्लेवी वायरस के कारण होता है और इसमें हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। और ये जो रोग है जापानी इंसेफेलाइटिस, इसका संचरण क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर होता है। तो उन मच्छरों में जो संक्रमित मच्छर होते हैं उनके काटने से मनुष्य में फैलता है। तो क्यूलेक्स प्रजाति, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना कि ट्राइसोमी 21 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इवांस सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। या ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। निकोला टेस्ला, रिचर्ड फिनमैन, लिनस पॉलिंग या आर्थर वैन बर्ग को। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि रिचर्ड फिनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है। ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा या काजल। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, हीरा। कि हीरा जो है ये कार्बन का ऐसा अपर रूप है जो कि दृढ़ और त्रिविम संरचना के रूप में होता है, जबकि ग्रेफाइट, फुलरीन ये दोनों भी कार्बन के अपर रूप हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर में होता क्या है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है उसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो सघन इलाके हैं या जो रोड है वहाँ पे 4-6 पेड़ कतार से लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि की प्रबलता को कम किया जा सके, तो इसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। फार्मेलिन, कोलतार, केवेलार या फुलरीन। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि केवेलार जो है इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की औसत जीवन काल कितना होता है। 40 दिन, 80 दिन, 120 दिन या 160 दिन। तो सही विकल्प सी हो जाएगा 120 दिन। जो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इसका औसत जीवन काल 110 से 120 दिन होता है। तो यहाँ पे 120 दिन सबसे करीब है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 110 दिन भी होता है, अगर 110 दिया हो तो 110 होगा, चूँकि 110 से 120 होता है। तो सही विकल्प यहाँ सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि किस खनिज से सीमेंट की चादरें, टाइलें एवं अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किस खनिज से किया जाता है। फेल्सफार, डोलोमाइट, एस्बेस्टास या बोलेस्टोनाइट। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, एस्बेस्टास से। यानी कि एस्बेस्टास खनिज से सीमेंट की चादरें, टाइल एवं अन्य जो ताप निरोधक वस्तुएं होती हैं उनका निर्माण किया जाता है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में एस्बेस्टास जो है ये झाबुआ जिले में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्न में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं या एसिड रेन के लिए। चार विकल्प हैं। पहला है ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये ऐसी गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि डी विकल्प। होता क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड
वातावरण में ऊपर जाती हैं तो ऊपर H2O से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन सल्फेट की बारिश करते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है, क्या होती है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम्ब या ओम? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। और क्वेश्चन नंबर 12वां है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? शुष्क बर्फ, LPG, पारा या प्लाज्मा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, जो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो 2-3 दिसंबर को हुआ था ये। और रिसाव की बात करें किस गैस का रिसाव हुआ था, 4 विकल्प हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथिल कार्बाइड, मेथिल आइसोसाइनेट या मीथेन? तो सही विकल्प सी हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनेट। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मेथिल आइसोसाइनेट है, कहीं कहीं इसको मिथाइल आइसोसाइनेट भी कहा जाता है। तो मिथाइल आए या मेथिल, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, मेथिल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट ही होगा। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि ध्वनि को मापने की इकाई का नाम क्या है? यानी कि ध्वनि को किससे मापा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से, डेसिबल से, माइक्रोग्राम से या नैनोमीटर से? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, ध्वनि को मापने वाली इकाई का नाम डेसिबल है, यानी कि बी विकल्प सही है। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि HIV नहीं फैलता है किस वजह से? किन कारणों से HIV नहीं फैलता है? 4 विकल्प है, रक्त आधान से, विकल्प बी है यौन संबंध से, सी है दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड साझा करने से या हाथ मिलाने से? तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा, हाथ मिलाने से HIV नहीं फैलता है। बाकी जो अन्य पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प है, इन सभी से एड्स या HIV फैलता है। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि PVC वायर का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल केबल या प्री वायलेट क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए विकल्प, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि प्लाज्मा टीबी में किस गैस का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन ट्राइसल्फाइड, ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्लाज्मा टीबी में नियान और जिनान गैस भरी जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि नायलॉन धागा किसका बना होता है? पॉलीविनाइल बहुलक का, पॉलीएमाइड बहुलक का या पॉलीएस्टर बहुलक का या पॉलीएथाइलिन बहुलक का? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, पॉलीएमाइड बहुलक या पॉलीएमाइड पॉलीमर से नायलॉन धागा बना होता है, यानी कि बी विकल्प सही। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि रक्त का थक्का जमने हेतु आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में, अग्नाशय में, मस्तिष्क में या प्लीहा में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, यकृत या लीवर में। और क्वेश्चन नंबर 20वां और अंतिम है कि कौन सा विटामिन एक हार्मोन की तरह कार्य करता है? एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, थाइमीन या राइबोफ्लोविन? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प, कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी जो है एक हार्मोन की तरह कार्य करता है, और कुछ मात्रा में विटामिन ए भी हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो ये था सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। नमस्कार।